जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। आप सभी देशवासियों के समक्ष एक बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा की उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो बात अच्छी लगेगी। बात एक सुंदर विचार पर पड़ती है मेरी आँखें। वो विचार होते हैं कि इस संसार में कोई चीज़ बेकार नहीं होता। एक बेकार पड़ी घड़ी भी कोई न कोई एक समय की तरफ इंगित करती है। भले वो घड़ी नहीं चल रही हो, लेकिन वो समय बताती है कि इतना बजकर इतना मिनट या इतना सेकंड है। तो कहीं न कहीं भले उसकी सुइयाँ नहीं चल रही है, लेकिन वो इस कहीं न कहीं इशारा करती है। तो मैं भी आप सभी देशवासियों को, आप सभी महानुभावों को ये बताना चाहता हूँ कि संसार में कोई चीज़ बेकार नहीं होता है, बशर्ते कि हमारी नज़रिया बेकार ना हो, हमारा दृष्टिकोण सही हो। यह सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे, या ये कह लें कि हमारे दृष्टिकोण पे। हमारा खुद का दृष्टिकोण कैसा है। अगर हमारा खुद का दृष्टिकोण सही है तो सारा संसार गलत क्यों ना हो जाए, आप सही निकलेंगे, आप सदा उन्नति करते रहेंगे। तो मेन चीज़ है हमारे दृष्टिकोण पे, और हमारा दृष्टिकोण निर्भर करता है हमारी वृत्ति, यानी हमारे आंतरिक जो स्थिति है, जो हमने कुछ ग्रहण किया है या जो कुछ पढ़ा है, सुना है, जो कुछ अंदर हम इनपुट ले गए हैं, उसी प्रमाण हमारी वृत्ति यानी भावनाएं का निर्माण होता है। और भावनाओं को जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारा दृष्टिकोण होता है। तो हमारी भावनाएं कैसी हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, या किसकी बातें सोच रहे हैं। इससे भी हमारी भावनाओं का निर्माण होती है। यह हमारी सोच पूर्व जन्म के संस्कार पे भी डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम मोबाइल में या किताबों में या किस चीज़ को हम देख रहे हैं, उस पे हमारा डिपेंड करता है। तो ध्यान दें, देख क्या रहे हैं, आँखों से क्या पी रहे हैं, यानी क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, किस किस के संपर्क में रह रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो इस पे भी ध्यान दें आप सभी। अच्छा चीज़ देखें, वही चीज़ पढ़ें, सुने, देखें, जिससे कि आपकी उन्नति का, आपकी आत्मा का उन्नति हो, जिससे आपको खुशी मिले, शांति मिले, शक्ति मिले और आपकी प्रसन्नता बढ़े। तो मैं बात करता हूँ गीत, भारतीय कोई भी गीत, अगर उसको हम दृष्टिकोण निकालने, उसका जब हम सही अर्थ निकालने की कला जानते होंगे, हमारा खुद का ब्रेन सही होगा, तो उससे भी हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो एक बहुत पहले का गीत, अचानक मैं एक यूट्यूब खोला तो अचानक एक गीत आ गया, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी। तो वो शब्द 2 लाइन में आप सभी के समक्ष रखता हूँ, और देखिए कितनी गहरा उसमें राज है। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी मौज पर आसमानों का पहरा नहीं, आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले, प्यार कर ले, शिव बाबा से घड़ी दो घड़ी। अब देखिए एक शब्द मैंने ऐड किया कि शिव बाबा से ही क्यों प्रीत करें। क्योंकि यह प्रश्न तभी हमारे मन में आया क्योंकि एक जो मेरे मित्र ने पूछा कि सूरज भैया, अक्सर आप अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने प्रवचन में हमेशा ये कहा करते हैं, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, यानी शिव बाबा को प्यार करो। उसका कहने का भाव है याद करो माने प्यार करो। जिसको हम याद करते हैं उसको प्यार करते हैं, तो याद को प्यार भी बोलते हैं। तो याद करना माने प्यार करना। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि सूरज भैया क्यों शिव बाबा को ही याद करें, क्या हम जिससे प्रेम करते हैं उसको याद नहीं कर सकते हैं? उसको याद करना क्या बुराई है? बहुत अच्छी प्रश्न है, और शायद ये प्रश्न आप सभी देशवासियों के मन में भी उठ रहा होगा। क्या हम जिससे प्रीत करते हैं, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारे बेटा हो, या हमारी माता हो, पिता हो,
क्या हम उसको याद नहीं कर सकते हैं? उसको याद करने में क्या बुराई है? हम क्यों भगवान को याद करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, और शायद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान जाएं तो सही में जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। हम उसी पे बात कर रहे हैं आप सभी को। तो आए चलते हैं कि क्यों परमात्मा को याद करें। क्या परमात्मा हमसे चाहता है कि हमको याद करो या हमारी महिमा करो, हमारा कीर्तन करो, उसकी ज़रूरत है? तो पहले एक तो ये जानना ज़रूरी है कि परमात्मा कौन है। मैं इस पर कई बार आप सभी के समक्ष बात रख सका। तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि परमात्मा कौन है या सबका मालिक एक कौन है। तो वो उसमें जानना है कि वो परमात्मा, जो परमात्मा है, वो उसे कोई गॉड, कोई ईश्वर, अल्लाह, कोई एक ओंकार सतनाम, जिस नाम से भी पुकारता है, अलग अलग नामों से पुकारता है, नाम भले अलग हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा का रूप एक ही है। तो आप पूछ सकते हैं कि रूप क्या है। तो उनका रूप ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। जैसे रात में तारा एक चमकता है, वैसे ही परमात्मा भी है, और वैसे हम सभी आत्माएं भी हैं। मैं अक्सर एक शब्द का प्रयोग करता हूँ कि हम सभी एक स्टार हैं, चमकता हुआ सितारा हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सुपर स्टार है। तो अब आपसे बताया, नाम अलग हो सकते हैं, चाहे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई कोई भी हो, नाम अलग अलग से पुकार सकते हैं, लेकिन जो उसका रूप है वो एक ही है, उसका शरीर नहीं है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसका भी शरीर है वो अधिक से अधिक देवता बन सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, तो क्या श्री कृष्ण जी या राम जी, जितने भी जिनके शरीर हैं, शंकर जी, इनका भी शरीर है, तो क्या ये परमात्मा नहीं है? तो मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी शरीरधारी, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, जितने भी 33 करोड़ देवताएँ हैं हिंदू धर्म में, वो सभी अधिक से अधिक देव आत्मा है, बन सकते हैं। परमात्मा उनके भी आराध्य देव हैं। जैसे देखिए, आप देखिए होंगे हिमालय पर्वत पर शंकर जी ध्यान में मग्न होते हैं। आखिर वो किसका ध्यान करते हैं? तो मैंने बताया कि शंकर और शिव में अंतर है। तो इसके लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर जाकर आप 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स करेंगे तो इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं कि शंकर शिव में कितना अंतर है, क्या कैसे अंतर है, इसको ये थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा न करके सीधे मैं जिस टॉपिक पर चल रहा हूँ कि परमात्मा कौन है। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि परमात्मा वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम भी आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये शरीर एक वस्त्र, तो गीता में तो आया ही है, लेकिन थोड़ा जो नया ज्ञान परमात्मा खुद आके इस धरा पे आकर बताए कि बच्चे, मैं इस चांद तारों से पार इस एक लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, उससे भी पार एक लोक है जिसे शांति धाम या निर्वाण धाम या मुक्ति धाम कहते हैं। मैं वहीं का निवासी हूँ, हम वहीं रहते हैं। तुम आत्माएं भी वहीं से सृष्टि रूपी रंगमंच पे आए हो और आकर अपना पाठ बजा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप सदा के लिए कर्म बंधन, जिस दुख है उससे मुक्त हो जाओगे। अब आए हम बात करते हैं कि परमात्मा को क्यों याद करना ज़रूरी है। तो आप एक सिद्धांत साइंस के आधार पर समझ लें। हम जिसको देखते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं, अब देखना केवल आंखों से नहीं होता है, बुद्धि से भी देखते हैं। यहीं बैठे बैठे आप कोई अरब में है तो अरब वाले व्यक्ति को बुद्धि से ही देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मोबाइल वीडियो कॉल से ही देखें, आप बुद्धि रूपी वीडियो से भी देख सकते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो भी एक सोचिए कि एक वीडियो कॉल ही है, जिसके द्वारा दिव्य दृष्टि जिसको कह लीजिए, उसके द्वारा हम देख सकते हैं दूर बैठे व्यक्ति को भी, या दर्शन करते हैं। आप किसी न किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से आपके आंखों के सामने कोई नहीं भी होता है, तभी न किसी को देख रहे होते हैं, किसी का दर्शन कर रहे होते हैं, वो बुद्धि से होता है। तो बुद्धि कहीं ना कहीं देखती रहती है, कहीं ना कहीं किसी के बारे में सोचती रहती है। जिसको हम देखते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, ये नियम है। और एक सिद्धांत और है, एज यू थिंक सो शैल बी बिकेम। जैसा हम देखते हैं या सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी दुखी व्यक्ति को याद करेंगे तो हमारे अंदर दुख का चिंतन चलेगा, तो उसको याद करने से हम उसके जैसा बन जाते हैं। बशर्ते एक और शर्त है, एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्या हम अगर अच्छे हों और वो व्यक्ति खराब हो तो क्या वो अच्छा नहीं बन जाएगा? तो इसमें नियम है, जो मजबूत होगा, जिसकी वृत्ति ज़्यादा मजबूत होगी। कई लोग देखिएगा, कई लोग खराब व्यक्ति भी अगर अच्छे लोगों जो जिसके संपर्क में आते हैं अगर पावरफुल हो तो वो अच्छे बन जाते हैं। और अच्छा से अच्छा व्यक्ति अगर उसका स्थिति थोड़ा कमज़ोर है और किसी ऐसे खराब व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो भी शराबी, जुआड़ी या नशेड़ी, जो भी कह लीजिए, वो बन जाता है। तो कहने का मतलब जो पावरफुल होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, इसका भी सिद्धांत है।
जिसको हम देखते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। अब आए जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी जी का सिखाया जाता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। बहुत सहज है, बहुत सहज है। मैं 18 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ, इतना सहज जो प्यार करना जानता है वो राजयोग कर लेगा। तो आप हंस रहे होंगे, कैसे? जैसे आप अपनी पत्नी को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, तो राजयोग भी प्यार करना है। तो कैसे? बस परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लीजिए। आप सोचिए, आपकी पत्नी में, आपकी प्रेमिका में भी प्यार भरने वाला कौन है? इतनी सुंदरता देने वाला कौन है? आप सुंदरता के दीवाने होते हैं, महिमा करते हैं, आप बहुत सुंदर हो, आप तो जन्नत के परी हो, क्या हो क्या हो, सारी बातें कहते हैं और उसी की महिमा करते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया है उस सुंदरता को देने वाला कौन? वो कौन चित्रकार, वो कौन चित्रकार जो इतना सुंदर संसार को रचा है? अगर आपकी पत्नी सुंदर है, आप उसकी महिमा किए जा रहे हैं, लेकिन उस पत्नी को, उस प्रेमिका को बनाने वाला कौन? कभी आपने विचार किया? यही राजयोग है। जब आप विचार करने लगेंगे, जिस पे आप इतना प्रभावित हैं, मोहित हैं, या जिसकी महिमा किए जा रहे हैं, ज़रा उसका भी विचार करिए ना कि उसको जो बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर रचना पे प्रभावित होकर उसकी महिमा, उसे जन्नत की परी या कितनी कितनी महिमाएँ दे देते हैं, लेकिन कभी अगर इस पे ध्यान जाए कि इसको बनाने वाला, जिसको याद कर कितना मैं खुश हो जा रहा हूँ, उसको बनाने वाला को अगर हम याद करें तो वो कितना उसमें प्यार होगा, कितनी उसमें शक्ति होगी, कितनी उसकी ऊर्जा होगी। यही अध्यात्म यहीं से शुरू होती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको बनाने वालों को याद करें। ऐसा नहीं कि जो योगी होता है, राजयोगी होता है, संसार से घृणा करता है, वो भी प्रेम करता है, लेकिन किसी के सौंदर्य पे, किसी के रूप पे लट्टू नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है सौंदर्य देने वाला, इसमें कला भरने वाला, इतनी सुंदर सब चीज़ बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। वो स्वयं रचयिता से प्रीत करता है, रचना से भी प्रीत करता है, लेकिन रचना को अपना नहीं मानता है। वो जानता है कि सब अपना अपना पार्ट बजाने वाले, उनको भी प्यार करता है, लेकिन किसी के प्रेम के फांस में फंसकर अपने जीवन को विकारों के गर्त में नहीं डालता है। वो याद एक परमात्मा को करता है। प्यार तो सभी से करता है, लेकिन वो याद एक जो दिल का जो प्यार है, जो दिल का जो संबंध है, वो एक परमात्मा से जोड़ना, इसी को राजयोग कहते हैं। अब इससे सहज राजयोग की परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी। प्यार जो है सबसे करिए, लेकिन दिल का साथी, दिल का संबंधी, दिल का सर्व संबंधी एक भगवान को बनाएं तो मैं स्टाम्प पेपर पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके जीवन में कभी गम या उदासी नहीं आएगी। यही राजयोग है। प्यार सबसे करिए, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी प्रेमिका से, ये मना नहीं है। प्यार सबसे करिए, लेकिन जो प्यार को देने वाला, प्यार का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, उसको अपना सब कुछ मानिए। अपना पिता, अपना बच्चा, अपना दोस्त, अपना जीवन साथी करके देखिए। ये खुद का अनुभव है, ये केवल थ्योरी नहीं है। प्यार सबसे करें, लेकिन जो दिल का सच्चा सहारा, एक जीवन साथी कह लीजिए, एक माता कह लीजिए, पिता कह लीजिए। पिताओं का भी पिता है, माताओं का भी माता है। वो परम इसलिए करते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव। तो इस तरह से अगर करते हैं तो आपके जीवन से दुख और अशांति है, जो ये कंप्लेन है कि हम जिससे प्यार करता हूँ उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, जिससे हम प्रीत करते हैं वो हमें प्यार नहीं देता है, प्यार मांगना पड़ता है और शक अनुमान में लगे रहते हैं, कितनी सारी बात, दिन भर उसी में समय गंवाते रहते हैं, ये सारी कंप्लेंट छूट जाएगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो आपका जीवन सुख, शांति और प्यार, समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। आपके तन की दिव्यता भी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी और संस्कार चरित्रवान बन जाएंगे आप। अब बताइए, कौन ऐसा इंसान है जिसको प्यार करने से आपका चरित्र महान बन जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का सागर आ जाएगा, प्यार का सागर है कोई ऐसा इंसान? अगर हो तो हमें नंबर दीजिए, हम कांटेक्ट करिए, हम उसी को याद करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको याद करने से हम ज्ञान के सागर की तरह बन जाए, प्यार का सागर की तरह बन जाए, हम चरित्रवान बन जाए, गुणवान बन जाए, एक परमात्मा के सिवाय। क्योंकि किसी देहधारी से याद करने से हम उसी में फंस जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ो, यानी भूल कर एक ज्योति स्वरूप मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बस इतना ही आके भगवान इस धरती पे सिखाते हैं। और यही गीता में राजयोग, यही प्राचीन राजयोग है। अब ये बताइए, ये कोई अनपढ़ भी सीख सकता है? कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए संस्कृत के श्लोक की ज़रूरत है। प्यार करने के लिए कोई श्लोक या किसी इंग्लिश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम से बस, प्रेम तो दिल की भाषा जानता है। तो प्रीत करने के लिए बस इतना जानना है कि आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे जाएं और
केंद्र पे जाकर 7 दिनों का राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीखें। ये राजयोग मेडिटेशन क्या है? परमात्मा से प्रीत करने की कला, सहज भाषा में आप बता रहे हैं। और प्रीत करना क्या है? बस परिचय प्राप्त कर लीजिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। सुख शांति प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। और रिश्तों में भी क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। वो सब कुछ भगवान से कंटिन्यूअस मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे और आपका स्वास्थ्य बनी रहे, तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए गए राजयोग को सीखें और अपने जीवन को महान बनाएं। और जब मैंने गीत की शुरुआत किया था कि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और एक वो चीज़ है ना, उसमें जो गीत आता है, आप लास्ट में सुनेंगे, गीत ज़रूर सुनेंगे आप कभी, लेकिन परमात्मा को याद करके सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। उसी लास्ट में आता है कि आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पर। अब बताइए, ये कौन वादा कर सकता है? क्या कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता फिर आएगा? वो झांकने भी नहीं आएगा, या वो चला जाएगा तो कुछ दिन आप भी आंसू बहाएंगे, रोएंगे, उसका आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएगा। तो कहाँ गया वो कोई पता ही नहीं। लेकिन भगवान हर मोड़ पे साथ देने वाला है। तो ये भगवान ही वादा कर सकता है कि आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पर। तो ये हर मोड़ पे हर जन्म में साथ देने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव ही है। तो हे मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप प्यार की गहराई जानना चाहते हैं, प्यार की ऊंचाई जानना चाहते हैं, प्यार क्या होता है जानना चाहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए गए राजयोग को सीखिए। और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई गम है, उदासी है, टेंशन है, तनाव है, या कोई कमी निर्धनता है, वो सारी चीज़ें दूर करने का एकमात्र जो है, जो सबसे सहज विधि या कह लीजिए सबसे चमत्कारिक जादू कह लीजिए, वो है राजयोग मेडिटेशन, यानी परमात्मा शिव बाबा की याद। बस उसका परिचय प्राप्त करके और भगवान को याद करें, प्यार करें। आप कर के देखें, आपके जीवन की दशा दिशा ना बदल जाए तो कहिएगा, आपके जीवन से गम और उदासी ना निकल जाए तो कहिएगा। इसलिए मैंने कहा, सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। तो अनुभव से मैं अपने अल्पकालिक अनुभव से ये बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से हमारे देश के उन युवाओं को जो किसी के प्रेम में फंसकर काम वासना के दलदल में झुलस रहे हैं, अपने तन की शक्ति को, मन की शक्ति को गंवा रहे हैं, अपने टारगेट को भूलकर किसी के प्रेम फांस में फंसे हुए हैं, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा से प्रेरित करने से अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बुद्धि किसी देहधारी के प्यार में नहीं भटकेगा, आपका समय नहीं जाएगा, आपके पास टाइम बचेगा और आप अपनी पढ़ाई करके IAS PCS या कोई और भी रैंक पे जा सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेसमैन हैं, अगर परमात्मा में आपका मन बुद्धि लगा रहेगा तो आपका मन बचेगा, किसी के प्रेम फांस में नहीं फंसे रहेंगे और आप खुल के अपना बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। अगर आप चिकित्सक हैं तो अपनी चिकित्सा भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी आप खुद करते रहेंगे तभी आप अच्छे से अपने मरीजों को ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो चाहे मरीज हो चाहे वैज्ञानिक भी, अगर आप वैज्ञानिक हो तो अच्छे से अपना इन्वेंशन कर पाएंगे। तो परमात्मा प्रीत इसलिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा को जब याद करते हैं तो उसके जैसा बनने लगते हैं। तो परमात्मा तो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। अगर उसको याद करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको देखेंगे तो उसके जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये 20 मिनट का वीडियो आपको ये बताता है कि अगर परमात्मा को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके जैसे जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा बनने लगते हैं। ये नियम है, सिद्धांत है। तो ये समझकर आप बुद्धि से परमात्मा का दर्शन करें और मन से उसके बारे में चिंतन करें, तो आपके जीवन के जितने भी गम है, उदासी है, टेंशन है, ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगा। यही राजयोग है कि बुद्धि से परमात्मा को वीडियो कॉल करिए, आप मन से उसके गीत को सुनिए। यही सच्ची प्रीत है या यही राजयोग है। आशा उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग ये 20 मिनट की वीडियो में स्पष्ट हो गया है। बाकी जानकारी के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन राजयोग कोर्स BK उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स BK शिवानी बहन।
इनके 7 दिनों का वीडियो है, पहला दिन दूसरा दिन करके आप सातों वीडियो देख जाएं, आपको राजियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बीके सूरज फाजिल नगर पे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अच्छा, ओम शांति।